ये टैंक नहीं थे, ये बंदूकें नहीं थी, ये सैनिक भी नहीं थे। ये एक टाइपराइटर था जिसने नाजी जर्मनी को यूरोप पर हावी होने दिया। इसका नाम एनिग्मा। एक ऐसी मशीन जो इतनी शानदार थी कि उसने जर्मन आदेशों को अदृश्य बना दिया। सहयोगी दलों के लिए ये आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ने जैसा था। काफिले गायब हो गए, लाखों जिंदगियां खत्म हो गईं। एनिग्मा को तोड़ना सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं था, ये जीवन और मृत्यु का सवाल था। ब्लेटचली पार्क नामक एक देश के एस्टेट में एक निराशाजनक योजना बनी। कोड तोड़ने वालों में एक अजीब प्रतिभाशाली व्यक्ति खड़ा था, एक बेहद शर्मीला गणितज्ञ जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, जो हिटलर के सबसे गुप्त हथियार को चुनौती देने वाला था। उसका नाम एलन ट्यूरिंग। मित्र राष्ट्र जर्मन संदेशों को रोक सकते थे, लेकिन एनिग्मा कोड को तोड़े बिना वे सिर्फ व्यर्थ की तारें थीं और इन्हें हल करने के लिए केवल 24 घंटे थे। हर संदेश जिसे वे समय पर नहीं तोड़ सकते थे, वह खोए हुए जहाजों, खोए हुए सैनिकों और खोई हुई उम्मीद का मतलब था। लेकिन एनिग्मा को तोड़ना इतना कठिन क्यों था? ये एक टाइपराइटर जैसा दिखता था, लेकिन इसके अंदर एक चलता फिरता भूल भुलैया छिपा हुआ था। 3 रोटर्स हर अक्षर को उलझाते थे, एक प्लग बोर्ड उन्हें फिर से बदल देता था। हर दिन जर्मनों ने सेटिंग्स बदल दी, जिससे 150 खरब से अधिक संयोजन बनते थे। संयोजन शुरुआत, तड़के, हमला जैसा संदेश बेतरतीब शोर में बदल जाता था और अगले दिन तक पूरा कोड फिर से बदल जाता। 3 दिन रात काम करती रही, लेकिन बार बार समस्याओं में फंस जाती, जब तक कि ट्यूरिंग ने कुछ ऐसा नहीं देखा जो दूसरों ने नहीं देखा था। पहली बात, मशीन कभी भी किसी अक्षर को उसकी तरह एनक्रिप्ट नहीं करती थी। दूसरी बात, जर्मनों की आदतें जैसे कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट और वाक्यांश जैसे हाइल हिटलर संकेत दिए, जिन्हें क्रिप्स कहा जाता था। ये वह सफलता थी जिसकी उन्हें बेहद आवश्यकता थी। ट्यूरिंग ने अपनी खोज को कार्रवाई में बदल दिया। उन्होंने बॉम्बे नाम की एक मशीन बनाई जो हर मिनट में एनिग्मा की हजारों सेटिंग्स को टेस्ट कर सकती थी। अगर यह सही सेटिंग ढूंढ लेती तो दुश्मन के संदेश आखिरकार पढ़े जा सकते थे। कमरे में हर किसी को यकीन नहीं था। फिर अंततः सफलता मिली। बॉम्बे ने एनिग्मा की सही सेटिंग को क्रैक कर दिया। मित्र कमांडर अब वास्तविक समय में जर्मन योजनाओं को पढ़ सकते थे, काफिले का मार्ग बदल सकते थे, हमलों का पूर्वानुमान लगा सकते थे और गुप्त रूप से डी-डे की योजना बना सकते थे। एनिग्मा अब एक अटूट किला नहीं रहा। युद्ध का रुख बदल गया, लाखों जिंदगियां बच गईं और एलन ट्यूरिंग, जिसे कभी समाज ने अस्वीकार कर दिया था, एक मौन नायक बन गए।